हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। जैसे कि पिछले दो वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर शुरू किए हैं चैप्टर 1। ये रेशनल नंबर का थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 9 से 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशनल नंबर विच इज़ नॉट लाइंग बिटवीन 5/16 एंड 1/2 इज़। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर 5/16 और 1/2 के बीच में नहीं आ रहा है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को मैं लिख ले रही हूँ। ए 3/8, बी 7/16, सी 1/4 और डी 13/32। अभी हमें चेक करना है इनमें से कौन सा नहीं आ रहा है। हुआ? तो चलिए शुरू करेंगे आंसर्स को लिखना। हम जब भी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर करते हैं तब हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। एक प्रोसेस ये है, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं एलसीएम निकाल के। और हम लोग क्या करते हैं अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में दिया गया है तो ऑपोजिट डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 5/16 और 1/2 है, तो 5/16 इंटू 2/2 दैट इज़ 1/12 इंटू 16/16 कर लेंगे। हुआ? तो अभी हम लोग निकालेंगे 5/16 और 1/2 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं। मैं पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर ले रही हूँ। 2 और 16 का डिनोमिनेटर जाएगा 16, तो 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 16 होगा, 8 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 8/16। 5/16 और 8/16 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर है, 6/16 और 7/16। इतना समझ में आया। नेक्स्ट अभी देखिए, तो अभी हम लोग ऑप्शन में थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा है। देखिए 7/16 ऑलरेडी है तो बी ऑप्शन प्रेजेंट है। अभी 6/16 को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जा रहा है, डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो आ जा रहा है 3/8। मतलब है 3/8 भी प्रेजेंट है, क्योंकि 3/8 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6/16 आ रहा है। मतलब ये रेशनल नंबर भी प्रेजेंट है। ऑप्शन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं। समझ में आया? देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जाके कंपेयर करते हैं, उसके बाद एलसीएम को इक्वल करते हैं। तो उस हिसाब से 6/16 को अगर हम लोग डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो 3/8 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट है। समझ में आया? उसके बाद दो ऑप्शन गए, अभी बचा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अभी फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हम लोग एवरेज भी ले लेते हैं कभी कभी। 5/16 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज लेंगे, मतलब दोनों जितना भी डिजिट दिया होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट बाय नंबर ऑफ डिजिट। तो ये सम बाय डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, जैसे कि 5/16 मतलब 2 रेशनल नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 2। तो 5/16 और 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 5 + 8 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये आ गया 13/16 इंटू, डिवाइड वाले साइन को कन्वर्ट कर रही हूँ मैं इंटू में, तो रिवर्स हो जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 13/32। देखिए ऑप्शन डी में 13/32 भी प्रेजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो 1/4 ऑप्शन सी प्रेजेंट नहीं है बिटवीन 5/16 एंड 1/2। समझ में आया? यहाँ पे हमें चेक करना है तो हम लोग रेशनल नंबर्स को निकाल के चेक करेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इक्विवेलेंट अगर है उस हिसाब से ही चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। ये एक सिंपल नंबर है, आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें सॉल्व करना है इसको।
तो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन मैंने पहले एक बार लिख लिया है। 3/11 इंटू 5/6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9/12 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/13 इंटू 6/15। अभी क्वेश्चन को अच्छे से मैंने एक बार लिख लिया है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। 3 टर्म है, क्योंकि टर्म का डिसाइड कैसे होता है, जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है वहीं से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। मल्टीप्लाई जो भी हो के रहेगा वो एक सिंगल टर्म बोल के हम उसे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ 3 टर्म हो गया। अभी इन टर्म को पहले हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो जो जो कैंसिल हो पा रहा है मैं उस सभी को कैंसिल कर दे रही हूँ। देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 सिंप्लीफाई हो गया। अभी लिख लेंगे बचा क्या क्या, 5/12 पहले टर्म से, माइनस को माइनस रहा, 3/3 सेकेंड टर्म से, प्लस को प्लस रहा, 2/13 थर्ड टर्म से। समझ में आया। अभी देखिए 3/3 इसका भी तो वैल्यू 1 है, इसे भी कैंसिल करके 1 बना लेते हैं। तो 5/22 माइनस 1/1 प्लस 2/13। अभी इन तीनों का हम लोग अभी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करना है हमें। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 22 इंटू 13 दैट इज़ 286। एलसीएम आ गया 286। 286 डिवाइडेड बाय 22 आया 13। 13 इंटू 5 65। समझ में आया। 286 डिवाइडेड बाय 22 आया 13, 13 5 जा 65। माइनस को माइनस, 286 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 286, 286 इंटू 1 286 प्लस 286 डिवाइडेड बाय 13 आया 22, 22 इंटू 2 दैट इज़ 44। अभी दोनों प्लस वाले टर्म को पहले ऐड कर लेते हैं, 65 प्लस 44 जो कि आ जा रहा है 109 माइनस 286 बाय 286। तो अभी प्लस माइनस माइनस होगा, 286 से 109 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 177 और 286 बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन रहेगा बाय 286, जो कि आंसर आ गया ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन ए हो जा रहा है करेक्ट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 + 3/10 टू गेट 5/6। हम ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, किससे, 1 + 3/10 से कि हमें आंसर मिलेगा 5/6। सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोला है तो पहले आ गया 1 + 3/10 माइनस डैश, क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे कि आंसर आएगा 5/6। सोच लेते हैं हम x को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1 + 3/10 को पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 1 के नीचे 1 ही है तो एलसीएम गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 इंटू 1 10, प्लस साइन को प्लस साइन रहा, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 1 इंटू 3 3, माइनस x इज इक्वल्स टू 5/6। तो ये आ गया 13/10 माइनस x इज इक्वल्स टू 5/6। ओके अभी x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले लेंगे। तो ये है माइनस x, तो माइनस x लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहा, इक्वल टू 5/6 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, प्लस 13/10 को दूसरी तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 13/10। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा, 6 और 10 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30। एलसीएम चला गया 30, 30 डिवाइडेड बाय 6 5, 5 इंटू 5 25, माइनस को माइनस, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 3 इंटू 13 39। तो प्लस 25 माइनस 39 को सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस 14/30। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला डिजिट बड़ा है इसीलिए। दोनों तरफ माइनस है कॉमन तो माइनस को कैंसिल कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 14/30। उसके बाद आप लोग
देखिएगा आंसर ऑप्शन में अगर 14/30 नहीं है, सिंप्लीफाई करके दिया गया है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, दैट इज 7/15। ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। समझ में आया? अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर? इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर नहीं है? देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है और ऑप्शंस को भी लिख लिया है। तो रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, पहले देख लेते हैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसको कि हम लोग p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसमें कि p q क्या है, वेयर p q आर इंटीजर्स, जिसमें कि p और q हैं इंटीजर्स। p और q हम लोग इंटीजर्स ले सकते हैं। और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसीलिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। हुआ न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी हो जा रहा है करेक्ट आंसर आप लोगों का। ऑप्शन बी है 5/0, इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इन सभी नंबर्स को एक एक बार कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।